हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रिचर्ड कोरी की कविता एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई है और हालांकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही डाल रखा है। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो यहाँ पे शुरू करते हैं। हाउ डिड रिचर्ड कोरी किल हिमसेल्फ। तो हम लोगों ने कविता में देखा था कि हालांकि लोग उसके तरह जीना चाहते थे जिस तरह का उसके पास पोजीशन था, तो लोगों के लिए वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को जो है सुसाइड किया था। ही शॉट हिमसेल्फ, खुद को ही वो गोली मारा था। नेक्स्ट है कि हाउ डिड रिचर्ड कोरी डाई। तो वो उसका सुसाइड था, उसने सुसाइड किया था। लोग उसे अपने से लोगों की नज़रों में वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन साइकोलॉजिकली और उसके साथ क्या प्रॉब्लम था, किस तरह का वो अपने लाइफ से वो गुजर रहा था, तो इस चीज़ से कोई अवेयर नहीं था, तो वो सुसाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 का। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम कैन बी डिस्क्राइब एज व्हाट। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयरनी हो जाएगा, क्योंकि विडंबना की तो बात यही है कविता में कि उसके पास तो मालूम पड़ता है कि संसार का हर खुशी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विडंबना की ये बात है कि वो खुद को वो मार लेता है। तो यहाँ पे आयरनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन डैश ही व्हेन ही वॉकड। तो इसमें ग्लिटर हो जाएगा जैसा कि पोएम में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब रिचर्ड कोरीज वे ऑफ स्पीकिंग। जब भी वो सड़कों पे चलता, लोगों को ग्रीट करता, तो एक जेंटलमैन प्रतीत होता था कि कितना मानवीय भाव से वो भरा हुआ है। तो यहाँ पे ह्यूमन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, ही वॉज अ जेंटलमैन फ्रॉम सोल टू। यहाँ पे हो जाएगा क्राउन, CROWN। चूँकि लोग उसे एक रॉयल फिगर के तौर पर देखते थे, एक राजा के तरह देखते थे कि रिचर्ड कोरी का जीवन एक राजा की तरह है, और लोग भी उसके जीवन का एक कल्पना करते थे कि काश उसका जीवन इस तरह का हो जाए। तो इसमें क्राउन हो जाएगा। और यहाँ पे है, विच ऑफ दीज डज नॉट डिस्क्राइब रिचर्ड कोरी। इस कविता में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा वर्ड जो है रिचर्ड कोरी को डिस्क्राइब करता है। तो जेंटलमैन, स्लिम, वेल्दी, ये सब तो रिचर्ड कोरी के बारे में है, लेकिन ये जो वर्ड है एरोगेंट, घमंडी, तो वो घमंडी या अभिमानी करके नहीं बताया गया है। वो जब भी चलता तो लोगों को ग्रीट करता, लोग उसके जवाब में भी जो ग्रीट का जो जवाब देते थे, लोग इसको सुनने के लिए बेचैन रहते थे। तो यहाँ पे एरोगेंट हो जाएगा। एरोगेंट वर्ड जो है रिचर्ड कोरी को डिस्क्राइब नहीं करता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टेंजा। तो इसका क्वार्टरन हो जाएगा, क्योंकि इस पोएम में हर स्टेंजा 4 लाइन्स में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन विच कलेक्शन ऑफ पोइट्री डिड रिचर्ड कोरी फर्स्ट अपीयर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट। इसमें ये कविता जो है ये आया था, रिचर्ड कोरी, द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट। और व्हेन वाज रिचर्ड कोरी फर्स्ट पब्लिश्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन, रिचर्ड कोरी को कब सबसे पहले पब्लिश किया गया था, तो 1897 में। तो यहाँ पे 1897 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर वाज एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन फ्रॉम। कहाँ से थे, तो वो एक अमेरिकन थे, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू whom डज द पोएम कंटिन्यूअली कंपेयर रिचर्ड कोरी। ये कविता जो है ख़ास तौर पर बार बार किसे कंपेयर करता है, तो रिचर्ड कोरी को एक किंग की तरह यहाँ पे बताया गया है इस कविता में, कि वो एक किंग की तरह था और लोगों के लिए वो एक आदर्श था, लोग उसके तरह होना चाहते थे। इन हुज वॉइस इज़ द पोएम स्पोकन। तो यहाँ पे हो जाएगा द पीपल ऑन द पेवमेंट, क्योंकि ये कविता एक वेल्दी पर्सन के बारे में है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक धनवान व्यक्ति के बारे में, जो अक्सर उस
उस गली से होकर चलते थे जहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो लोग उसके अपीयरेंस को लेकर, उसका पहनावा ओढ़ावा, जिस तरह का उसका वे ऑफ टॉकिंग था, जिस तरह का वो बात करता था, तो लोग उसके तरह होना चाहता था। तो इस कविता को किस तरह से बताया गया है, तो द पीपल ऑन द पेमेंट, हाउ डू द टाउन्स पीपल से दे गो विदाउट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मीट। यहाँ पे मीट इस सेंस में रिचनेस, या कह सकते हो कि एक मीट वर्ड यहाँ पे धनी के लिए यूज किया गया है। जैसा कि पोयम में मीट और ब्रेड दो वर्ड आया है, ब्रेड को आप पुअर लाइफ के सेंस में समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट डू द टाउन्स पीपल से दे गो विदाउट, तो लोगों का, हालांकि लोगों का जीवन काफ़ी तंग था, लोग रिचर्ड कोरी की तरह होना चाहते थे। तो इस कविता में मीट जो वर्ड आया हुआ है वो रिचनेस को शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे द फाइनल मिस्ट्री ऑफ रिचर्ड कोरीज लाइफ कंसर्न, जो इस कविता का जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो इस चीज़ को दिखाता है कि हमें इस चीज़ पर विवश करता है। हालांकि वो देखने में जिस तरह से उसका ढंग था, वे ऑफ टॉकिंग, जो चलने का, जो ऊपर से जो देखने में उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो मानसिक रूप से, मेंटली और जो साइकोलॉजिकली जिससे वो गुजर रहा था, यहाँ पे जो लिखा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीजर्स ही हैड, व्हाट अनस्पेकेबल सैडनेस ही केप्ट हिडन। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, व्हाट अनस्पेकेबल सैडनेस ही केप्ट हिडन, कि उसके अंदर किस तरह का जो उदासीपन था वो छिपा हुआ था। इस चीज़ को लेकर जो है इस कविता में बताया गया है। और यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन, रिचर्ड कोरी हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट, रिचर्ड कोरी के पास वो सारी क्वालिटीज़ था, गुड क्लोथ्स, वेल्थ, गुड मैनर्स, लेकिन उसके पास एक नहीं था। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हैप्पीनेस। उसके पास हैप्पीनेस नहीं था, जिस वजह से उसने सुसाइड किया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस पोएम रिचर्ड कोरी का था। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा।